कल 21 तारीख को मोदी जी ने जीएसटी 2.0 का रिफॉर्म्स, जो देश की पूरी जीएसटी काउंसिल ने मिलकर जो डिसीजन लिया, उस पर बड़ा जो है भाषण दिया और इसको बचत उत्सव, आत्मनिर्भर भारत, स्वदेशी, स्वावलंबन, ऐसे कई जो है वो स्लोगन्स उन्होंने दिए, जो उनकी पुरानी आदतें, पुराने स्लोगन्स है, अभी हम 10 सालों से सुन ही रहे हैं, इसका कोई नया मीनिंग नहीं है। इसके साथ जो है मैं ये कहना चाहूँगा कि जीएसटी के ऊपर में या इनकम टैक्स के ऊपर जो आपने रिलीफ दी, वो ठीक है, आपने लेट किया लेकिन दिया, उसके ऊपर में मैं कुछ नहीं कहूँगा। लेकिन आपका जो विकसित भारत का जो विजन है, डेवलप्ड इंडिया का जो विजन है, वो फ्लॉड है, वो कंस्ट्रेंट है, मायोपिक है, उसमें जो है वो बेसिकली फ्लॉ है। आप इसको समझिए कि कंजम्पशन इकोनॉमी से आप 6, साढ़े 6, 7% के ऊपर जीडीपी ग्रोथ रेट नहीं ला सकते। अभी खाने पीने की चीज़ों को सस्ता किया आपने, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी भी सस्ती नहीं हुई। एजुकेशन सस्ता नहीं हुआ है, घर अभी तक सस्ते नहीं हुए, पेट्रोल डीजल जो है वो सस्ता नहीं हुआ है। फिर दाल चावल रागी बाजरा, जो चीज़ें जो नॉन पैक्ड आइटम्स है, जो दूध है, ये जो तमाम चीज़ें हैं, ऐसी कई चीज़ें हैं जो सस्ती नहीं होगी जीएसटी के रिफॉर्म्स के बावजूद। तो हमें तो आपका जो कंज्यूमर जो इंडेक्स है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, उससे लेन देन, जो रिजर्व बैंक का 4% का जो डेटा है इन्फ्लेशन का, +-2, उससे हमको कोई लेना देने नहीं। हमको तो रियल लाइफ इंडेक्स जो है, हमारा रियल जो इंडेक्स है लाइफ का, जिसको हम रिटेल इन्फ्लेशन कहते हैं या रियल लाइफ हम इन्फ्लेशन भी कहते हैं, जो 8-10% हो जाता है। अगर घर आप पकड़ो, इसमें पेट्रोल डीजल को आप पकड़ लीजिए, एजुकेशन फीस को यदि आप पकड़ लीजिए, ये बाकी जो खाने पीने की चीज़ें जो है, जो पैक्ड आइटम्स के बाहर है, उसको पकड़ लीजिए, या जो लेबर कॉस्ट है उसको अगर आप पकड़ लीजिए, तो ये तमाम चीज़ें जो है वो सस्ती नहीं हुई हैं। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि कंजम्पशन इकोनॉमी, देखो ग्रोथ के जो मॉडल्स है वो अलग अलग है। कंजम्पशन इकोनॉमी यानी खाने पीने की चीज़ों से, पहनने की चीज़ों से केवल जो है आप अमीर नहीं हो सकते। उसके लिए आपको इनोवेशन एंड मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी बनना होगा। फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में जो लीडिंग टेक्नोलॉजीज है, उसमें आपका कहीं कोई इनोवेशन नहीं है, रिसर्च नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा सेंटर्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ये जो क्वांटम कंप्यूटिंग, उसके बाद जेनेटिक इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, ये जो तमाम चीज़ें हैं, इसके अंदर में आपका कोई बहुत बड़ा जो है वो आर&डी नहीं है। आज भी जो है आप उसके अंदर रिसर्च नहीं करते, मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते। आपने बहुत बड़ा स्लोगन लगाया कि हमने एप्पल को मैन्युफैक्चर करके दिया, ठीक है, आपने एप्पल को यहाँ पर असेंबल करके दिया, पर एप्पल के आर&डी में आपका कोई रोल नहीं है। तो जब तक आप इनोवेशन इकोनॉमी नहीं बनेंगे, आप जो है वो 8%, 9%, 10% तक के पर आनम जो आपको बढ़ना है वो नहीं बढ़ पाएंगे। आप कहते हैं कि भाई हमारे साइंटिस्ट लोगों ने, हमारे आईटी के लोगों ने जाके सिलिकॉन वैली में इतना बड़ा जो है वो रिसर्च किया, अच्छी बात है, मैं उसे क्रिटिसाइज नहीं करूंगा, लेकिन यही लोग इंडिया में आके रिसर्च क्यों नहीं कर पाते हैं? वो इकोसिस्टम आपने तैयार नहीं किया, और फिर आप धर्म के डेट्स को प्रमोट करते हैं, आप कल्चर को प्रमोट करते हैं। अरे भाई, जब तक आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आप रिसर्च एंड इन्वेंशन नहीं करोगे, आपकी एजुकेशन सिस्टम एंड स्किल डेवलपमेंट को आप ठीक नहीं करोगे, आपकी ब्यूरोक्रेसी और करप्शन सिस्टम को जो है, डिसीजन मेकिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन सिस्टम को जब तक आप रियल टाइम में जो है वो इफेक्टिव नहीं बनाओगे, जब तक कोर्ट्स जो सबसे ज़्यादा छुट्टियां लेती है देश में, ये चीज़ें जो है वो ठीक नहीं होगी, आपका ये कह देना कि हम केवल विकसित भारत बन जाएंगे, ये विजन आपका फ्लॉड है। धर्म को प्रमोट करके, संस्कृति को प्रमोट करके आप विकसित भारत नहीं बन सकते। साइंस एंड टेक्नोलॉजी को प्रमोट करके और रियल गवर्नेंस को प्रमोट करके जो है आप जो है वो डेवलप्ड इंडिया बन सकते। बगैर साइंटिफिक इंडिया के डेवलप्ड इंडिया नहीं बन सकता। धर्म प्रधान, संस्कृति प्रधान अगर देश रहेगा तो वो विकसित इंडिया नहीं बन पाएगा। तो साइंटिफिक इंडिया बनाना, साइंटिफिक गुणवाना बनाना, ये प्री कंडीशन है। अगर आपको 9%, 10% की अगर आपको ग्रोथ रेट लेना है, और अभी जो $3,000 पर एनम का जो पर कैपिटा इनकम है, उसको अगर 16, 17, 18 हजार डॉलर्स पर आपको ईयर ले जाना है, तो इनोवेशन एंड मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी बनना इंडिया के लिए यही एकमात्र सोल्यूशन है। उस दिशा में मोदी जी का विजन फ्लॉड है, और इसलिए मैं नहीं समझता कि उनके विजन से विकसित इंडिया बन सकता है।